तो दोस्तों जय माता जी। आज नवरात्र की दूसरे दिन है तो जय माता जी। देखिए मेरा पूजा हो गया है गाइस, और अभी मैं जा रही हूँ चावल चढ़ाने के लिए। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूनम देवी एस पर आप सभी का स्वागत है। तो डेली व्लॉग में आप फिर से सभी को स्वागत है। तो मैं पूजा कर ली हूँ और अभी मैं जा रही हूँ चावल चढ़ाई हूँ उसको ध्यान देने के लिए, क्योंकि चाय भी मैं एक ही बार पी थी गाइस, एक बार ही चाय पिए थे। तो अभी देखिए मैं चावल चढ़ा ली थी और मैं कहीं क्या डेली ब्लॉग में। तो ये देखिए मेरा ये है ना नमक का डब्बा था कांच का, हाथ से गिर गया था। सुबह समय से था, थोड़ा समय मरा, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारा काम भी ज़्यादा के बर्तन आज का नहीं धो पाई हूँ। क्या करूँ, अकेले काम करना पड़ता है। तो और सब करके में मतलब कुछ भी आदमी एक मोबाइल में कल मैसेज आया था मुझे, मोबाइल मतलब कि यही ब्लॉग में मैसेज आया था, सर आप घर का भी काम नहीं कर पाते होंगे और वीडियो बनाने में तो मतलब करते हैं घर का भी, सॉरी घर का काम आप पूरा अपने करते हैं और वीडियो भी देखिए वो अच्छे से वीडियो मेरा देखते हैं तभी ना बोले पूरा काम मैं आपको ही देखती हूँ। क्योंकि देखिए इंसान को पता चल ही जाता है कि मैं हर ब्लॉग में हर वीडियो में ये सब आता है, पता चल ही जाता है। तो भैया इसलिए बोले जो काम भी घर पर कर पाना होगा और वीडियो के लिए तो क्या मतलब है, इतना टेंशन काहे लेते हैं, ज़िंदगी का क्या भरोसा। हाँ बोले सही बात है, भरोसा तो इंसान को, इसलिए मैं एक इसी बात पर रील्स में डाली थी, इंस्टा में डाली हूँ। तो सही बात है, तो काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है ना। पहले बात तो काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और देखिए लड़की का बात रहा तो मेरी बेटी अभी उतना बड़ी नहीं है और उतना छोटी नहीं है, इससे मतलब बड़ी छोटी नहीं है, बच्ची है। अभी पढ़ाई होता उसका है, फर्स्ट ईयर है अभी इंटर, तो मतलब सेकेंड ईयर है, सॉरी इस साल फाइनल है इंटर का। तो बच्ची न हुई गया, इससे सब कुछ जीवन में सबको मिलता है। मान लीजिए अभी मुझे जितना मेरे यूट्यूब में और इंस्टा सभी फैमिली मुझे बोलते हैं एलिफेंट मतलब हाथ में वो लगाने वाला बैसाखी आपको लेना नहीं पड़ेगा हाथ में। मैं यहाँ आश्रम में गई थी, वृद्धाश्रम माँ के पास, तो वहाँ भी मुझे बोले थे बा बहुत ये मत चलो इस बैसाखी से बेटा, आप है ना हाथ वाले ले लो। तो मैं नहीं लेती हाथ वाला के, कैसे लूँ, बच्चे से मैं हाथ चली, हाथ भी मेरा है ना दाहिना हाथ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो हाथ क्रैक हो गया था, हड्डी होता है ना हाथ का, हड्डी है साइड का, ये फ्रैक्चर हो गया था। तो इसमें भी मैं जब उसमें जोर देना पड़ेगा। और मैं पहले से ऐसा ही बैसाखी चली हूँ तो मुझे इसमें सुविधा मिलता है। तो सॉरी, बहुत लोग बोले मैं आपको नंबर दीजिए मैं ऑनलाइन भिजवाती हूँ, आपका पता दीजिए, सॉरी सभी लोग बोले, यूट्यूब में भी बोले हैं मेरा, और इंस्टा में, हाँ फेसबुक पर भी बोले मैं आपको ऑनलाइन भिजवाती हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू भाई, आपने मुझे इतना समझे। तो देखिए सोशल मीडिया का पावर यही होता है। पावर है क्या मतलब, सोशल मीडिया में इतना होता है, सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। तो बोले क्या मैं भिजवाती हूँ, मैं बोले बहुत नहीं होगा हमसे ना, कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और उसका ज़रूरत मुझे पड़ेगा, होगा भी नहीं, मेरे से चलने में दिक्कत होगा। एक मेरी फ्रेंड है, मैं उनको देखती हूँ कभी कभी चलती हैं, इंस्टा में हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ, जो भाई बोले पूरा काम आप अकेले करते हैं, सारा काम आप अभी आए हैं कोई अतः हे रांधवा नत कैरा बा आज नथी रही काल आओ जो बा, सॉरी हे माता रानी, वो खाना लेके के दरवाजे पे होते हैं ना, नहीं बोलना चाहिए, गुजरात है हमारे बिहार में, ऐसा आएंगे कोई रोटी और सब्जी मांगने के लिए, भले लोग कहता है बिहार गरीब है, लेकिन कोई ऐसे नहीं होंगे, सब मेहनत करके खाते हैं जितना जो होता है जैसे भी। हाँ कुछ थोड़ा सा यहाँ पर है जो आप मतलब जाने दीजिए, सब चीज़ में मैं रिएक्शन चैनल मेरा नहीं है। तो सॉरी वैसे मैं अभी नहीं बनाई, देखिए मेरा चावल चढ़ा हुआ है, इसलिए माँ को मैं तुरंत देती, क्योंकि नवरात्र ऐसे भी मैं मेरा अलग ही है, जितना है उसमें खुश रही है। तो ठीक है, तो फिर वो बोले आपको इतना काम भी करना पड़ता है, और मैं बैठ के बात करती हूँ, मेरा चावल चढ़ा है दिख रहा है, तो आप इतना काम भी करते हैं और बोले वीडियो ब्लॉग में कोई सहायता करता है कि आप अपने से, मैं बोले अपने से सब करती हूँ, काम भी मैं अपने करती हूँ। और मान लीजिए मेरी बच्ची छोटी है अभी, ठीक है ना, छोटी है तो मैं वो काम बेचारी कितना करेगी आप बताइए। और मैंने कि माइक नहीं लगाई, भूल गई हूँ आज का ब्लॉगिंग में, क्योंकि एक भाई है ना यहाँ पर, वो बोला है दीदी आप बिना माइक का वीडियो मत बनाइए, माइक में अच्छा आता है आपका वॉइस, और वीडियो में ब्लॉग में आवाज़ बाहर का नहीं होना चाहिए। तो सॉरी आज नहीं लगाई वाहन, नहीं लगाए, गुजरात का ही है वो। तो फिर बच्ची छोटी है अभी, सब चीज़ उसको, ऐसे भी बच्चा मेरा अच्छी है, अभी उससे काम नहीं, मतलब थोड़ा अभी बीमारें बहुत हो रहती है, पता नहीं किसका नज़र उसको लगता है। और मैं उसको देखती हूँ ना तो मैं क्या बताऊँ, बहुत बीमार। अभी देखिए कुछ दिन पहले अभी जितिया के दिन मेरा ससुर जी का उस दिन पुण्यतिथि था, तो उसी दिन हमको था जो खाना उना खिलाना था, और बीमार और बुखार उसको हो गया, मैं किसको बोलती। और मैं भी सहल थी, उस दिन जितिया था,
14 तारीख को, तो नहीं कर पाई। तो मैं 19 तारीख को फिर फ़ोन करके उनको बोले, और मैं तामझाम नहीं किए, मतलब वहीं पे हमको बनाना था, घर से बना के मुझे घर से बना के ले जाऊँ। तो 19 तारीख को मैं अपने ससुर जी को, तो देखिए 19 तारीख को ससुर जी का नाम था, लेकिन 19 तारीख को त्रयोदशी तिथि मेरी सास को पड़ा था। तो सास का ससुर देखिए नहीं है दुनिया में, फिर भी अपने साथ अपने, मतलब होता है ना, यही होता है प्रेम, यही होता है, आदमी कहता है आज मरने के बाद भी साथ रहते हैं। तो नाम ससुर का था, लेकिन तिथि उसी दिन पड़ा था। जब वहाँ पर भी वो जो संचालन थे वो बोले कि बहुत अच्छी बात है, आपके ससुर बहुत अच्छे हुए थे। और दूसरे दिन मेरा चतुर्दशी पड़ता था, उस दिन मेरे पापा का चतुर्दशी, मतलब सावन में पहला पक्ष चतुर्दशी का पापा का। तो मैं उस दिन वहाँ की, फिर वहाँ से बार मंदिर गई, जहाँ पे बहुत बड़ा कंपनी है सिम्पोलो। तो वहाँ पर क्या है, जितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, MP का हो कहीं का भी हो, तो उनके लिए वो बार मंदिर बना के रखे हैं नीचे, जो बच्चे कंपनी में ना जाए। सही बात है, गाड़ी घोड़ा कुछ ना कुछ चालू, क्योंकि हमारा इनका काम ही गाड़ी घोड़ा वाला है, गाड़ी खाली करना, ये करना वो करना। तो उस पर कितना बच्चे को कोई ध्यान रखे, कुछ हो जाता है फिर सबका नुकसान होता है, गाड़ी कंपनी वाला पर भी होता है टेंशन, पब्लिक बच्चा तो फिर कहाँ से। सही बात है ना। तो बहुत अच्छा वो किए हैं, बार मंदिर नीचे बनाए हैं, सबको रूम दिए हैं रहने के लिए। और वहाँ पे जो लेबर काम करते हैं उनकी बीवी को थोड़ी बड़ी पढ़ी लिखी होती है, बच्चे को संभालती है। तो मैं उस दिन गई तो बातें बहुत सारे की, एक तो पहचानती है मुझे, बोली आप अंदर जाके बात कीजिए। तो अभी मेरे नहीं, मेरे हस्बैंड थोड़ी इसमें काम करते, मैं इसमें पढ़ाने के लिए आऊँगी। तो बोले नहीं आपको हो जाता है। मैं बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ी देर बात, अच्छी बात है, ऐसा हर कंपनी में हर गोदाम में व्यवस्था करना चाहिए बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं अपने बच्चे की बात इसलिए बोल रहे हैं, मैं फिर दूसरे बच्चे पे आ गई हूँ। और मतलब बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, दूसरे अपने क्या होते हैं। तो बहुत सारा आया था कमेंट, तो मैं सोची आज जवाब दूँ थोड़ा बहुत। और अभी ज़्यादा मेरा तो कहाँ उतना चल नहीं रहा है, लेकिन चलेगा, दौड़ेगा, स्पीड में दौड़ेगा। चेक कर रहे हैं सभी लोग, और कितना तक जा रहे हैं काम करने, मेहनत करने में। तो मैं मेहनत कर रही हूँ और करूँगी, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा, मैं नहीं बता सकती हूँ ज़्यादा। मर जाऊँगी तो कहेगा हे खराब थी मर गई। कुछ करके मरना है, कर्जे के बोझ लेके नहीं मरना है, ठीक है ना। और जब कुछ करूँगी तो सबको बताऊँगी, ठीक है ना। एक बेटी का शादी हो जाता है, ससुराल चली जाती है, तो बाई चांस अगर उसे कुछ तकलीफ़ होता है, दिक्कत दुख होता है, तो मायके वाला का पूरा फर्ज है उसको सपोर्ट करे। कोई भी मायके वाला हो, भले उसको 50 लाख तिलक दे के दिया हुआ हो, हमारे बिहार हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, पूरा विश्व का बात बोलते हैं, पूरा भारत की बात बोलते हैं। तो मायके वाला पूरा जिम्मेदारी होता है, बेटी ना अपना है, उसका सपोर्ट करना। आप नहीं करोगे सपोर्ट, आपके दरवाजे पे बेटी आएगी, आप भगा दोगे, बहन को भगा दोगे, तो कहाँ जाएगी बेचारी, वो जहर खा के मरेगी या गलत कदम उठाएगी, यही पॉसिबल होता है। और जो इंसान अपने बहन को भले 3-4 शादी के बाद भी 3 साल 4 साल घर में रखा, बाद में भले दूसरा ब्याह करवा दिया, तो अभी हीरो है। कोई अपने से कुछ गलती से कर लेता है तो जीरो बन जाती है। तो यही होता है, मायके वाला का भी पूरा जिम्मेदारी होता है। अगर बाई चांस कोई बेटी के साथ ऐसे हो रहा है दुख तकलीफ, तो मायके वाला पूरा जिम्मेदारी है जो सपोर्ट करे। अरे साला कहीं का 4 भैंस बंधा रहता है, गाय बंधा रहता है, तो उसको हम खिला सकते हैं। बहन को बेटी को 1 दिन नहीं रख सकते, 10 दिन नहीं सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्या है। तो इसलिए वहाँ पे फिर मैं दूसरे दिन चतुर्दशी सावन के मतलब होता है ना गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ के दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा होता है, उसके बाद 4 दिन होता है चतुर्दशी के मेरा पापा ख़त्म हुए थे। तो मैं उनके लिए भी, तो ये बोले क्या है तुम मेरा पापा मम्मी का हो गया, तो मैं उनको कैसे छोड़ूं, क्योंकि ये बहुत मानते हैं हमारी मम्मी पापा को, बहुत ज़्यादा। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि माँ के एक बार मेरी मम्मी का एक बार तबीयत ख़राब था बहुत ज़्यादा ज़ोर से, घर पे कोई नहीं था, तो भोर में 4 बजे भोर में मेरी माँ को साइकिल पर बैठा के तेहरा ले गए थे दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। तो इतना माँ को मेरे मानते हैं। जब मेरी माँ जिंदा थी, मर गई थी, मम्मी माँ मेरी ख़त्म हो गई थी, और उस टाइम में मेरे पास सास ससुर सब थे, तो वे खाना बनाते थे, खाना खाते थे, तो थोड़ा सा निकालते थे। तो हम इनको पूछते थे क्यों खाना निकाल रहे हैं, ये तो लोग कहता है जब माँ बाप नहीं होता है तब खाना निकाला जाता है, आप क्यों निकाल रहे हैं। बोले पूर्वक कहीं की मत बोलो, तो बताते भी नहीं थे। फिर मुझे पता चला बाद में जो हमारे मम्मी पापा के लिए, तो ये बोले क्या मैं भी उनके लिए कुछ करूँ, कोई बात नहीं। तो इनकी कंपनी में जितना लेबर थे, ज़्यादा नहीं थे, कम ही थे। हम जहाँ गए तो ज़्यादा था, 50-60 था, 100 लोग था। हम जहाँ गए थे 50 था वृद्धाश्रम में, और बाकी सब दूसरे जगह था। बार मंदिर में गए, छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे थे, बड़े लोग भी आए। और ये जहाँ गए कंपनी में, तो कंपनी में इनका 10-11 लोग था। तो वो सब था मतलब MP तरफ के थे, गाँव तरफ के। तो बोले क्या मुझे पूरी साग खाना है, तो ये बोले ठीक है जो आपका इच्छा है वो खाइए।
तो फिर बाद में जा नसीब में होता है ना, जब पूरी साग कैसे खाते हैं, तो सब चीज़ पार्सल लेके घर में नहीं बनाने का टेंशन करवाए। बोले नहीं, एक दिन मतलब एक दिन पहले तो हम किए थे त्रोदशी के दिन, फिर चतुर्दशी हो गया अमास के एक दिन पहले, फिर मेरी मम्मी पापा के नाम से मम्मी के नाम से एक कंपनी में करवा दिए। तो मुझे पूछ रहे थे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, कंपनी में लेबर लोग हैं, सबको पहचानता है, तुम बना लो। बोले कौन बोलता है आपको बनाने के लिए वीडियो? वो तो मैं गई थी साथ में, मेरा काम होता है मैं करती हूँ ताकि सब लोग करें। ये कुछ कहता है दिखावा करती है, ये वो बहुत आया था कमेंट में, मुझे दिखावा करते वीडियो बनाने के लिए दूसरे का हिस्की। तो मैं चाहती हूँ सभी लोग ऐसा काम करो। और ये काम देखो मैं बता दी, ब्लॉगिंग करना अगर आप में हिम्मत है तो आप भी करो। ये सबसे अच्छा काम होता है, पर आप में हिम्मत होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, करो ये काम। ये काम क्या होता है, काम सबको करना चाहिए जिसमें हिम्मत ताकत है। आप क्या चाहते हैं, किसी के शादीशुदा मर्द की ज़िंदगी बर्बाद करना, किसी घर में जाकर बर्बाद करना, वो काम अच्छा होता है? लिपस्टिक तो सब फूल में लगाता है। आदमी लोग को अपना बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तभी ना सोचता है चलो ये है वो है बला बला बला, चलिए जाने दीजिए। तो मेरी बेटी का आप लोग आशीर्वाद दीजिए। अभी बहुत कमज़ोर है बच्चा, सब पूछ रहे थे बेटी हेल्प करती है कि नहीं काम, तभी नहीं कर पाती है, बच्ची है वो छोटी है अभी। और पता नहीं उसको क्या है, मेरे तक दुनिया है ना, उसको कोई फ़ोन करने वाला ना पूछने वाला तुम आज क्या है खाई, इसलिए उसको गुस्सा रहता है। मैं सबको सोचती हूँ मम्मी आप सोचती हो, मुझे कहाँ कोई पूछता है। तो किसी ने कहा, वो कहीं बोली मेरी नानी नहीं, स्कूल गई थी तो सब बोला कि जे तुम तो वेकेशन में कहीं जाओगी, बोली नहीं मेरी नानी है। तो कोई बगल में बोलता है ना, कोई बगल में बोल दिया अरे आदमी मरता है आत्मा तो जिंदा रहता है। तो मैं उसको बोली आत्मा से क्या करना, बातें करना है। आप चलिए मैं अभी खाना बना रहा, मुझे भूख लगा, माँ होते तो निकाल कर देती, अब आत्मा मुझे खाना निकाल कर देगा। ठीक है, वो मेरे साथ रहते, हर समय हमारा से ध्यान रखते, हम जैसा उनके साथ व्यवहार किए हैं वो हमारे साथ रहेंगे। तो बस इतना ही था, जब खाना वाना बना ली। और काम सब देखिए, ज़्यादा बोलूँगी तो बोलते रह जाऊँगी, मुझे रोना आ जाएगा, मुझे रोना नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा सब हो गया है, बर्तन कपड़ा रखा हुआ है, सब रोल पॉलिश में देंगे। ये गेंडा ऐसे रात को उड़ती है, उसको बुखार अभी भी मेरी बेटी को रहता है, क्योंकि वायरस का बुखार था ना उसको। तो देखिए नमस्ते बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोग प्यार दुलार देते रहिए। तो जय माता जी, हर महादेव।